गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो आर्षि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने का विधान है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन गुरु पूजन करने का खास महत्व है। साथ ही शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन को वेद व्यास जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। वहीं लोग गुरु पूजन करते हैं। साथ ही गुरु को उपहार में फल, वस्त्र और मिष्ठान देते हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई रात को 2:07 पर तिथि खत्म होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। वेद व्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। वहीं गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं, यह श्रद्धा का पर्व है। यह वह क्षण है जब शिष्य अपना हृदय खोलकर अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु एक ऐसा शब्द जिसमें समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। वह जो अंधकार में दीप बनकर जलता है, वह जो अज्ञान की जड़ता को काटकर चेतना का उजास फैलाता है। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, वह चेतना है। वह धारा है जो हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत की सनातन परंपरा में अत्यंत पावन माना गया है। इसी दिन आदिगुरु महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा विराट ग्रंथ हमें प्रदान किया। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्ञान और समर्पण का पवित्र संगम। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो जीवन के हर मोड़ पर किसी मार्गदर्शक की तलाश करती है। जब जीवन के उत्तर कठिन हो जाते हैं, जब मन भ्रमित होता है, तब एक गुरु अपने मौन या वाणी से हमारे भीतर की उलझनों को सुलझाता है। वह हमें बाहर नहीं, भीतर देखने की दृष्टि देता है। वह हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वयं को जानना है। आज जब हम अपने अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं, वे शिक्षक जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, वे माता पिता जिन्होंने पहले कदम पर साथ दिया, वे संत जिन्होंने आत्मज्ञान का द्वार खोला, हम नतमस्तक हैं। उनके प्रति केवल शब्दों से नहीं, आचरण से, जीवन से और आत्मा से कृतज्ञता प्रकट करें। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी याद दिलाती है कि गुरु का मार्गदर्शन केवल बाहरी नहीं होता। जब हम भीतर मौन में उतरते हैं, तो वही गुरु एक दिव्य आहट बनकर हमारे हृदय में बोलता है। तो आइए आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने भीतर के शिष्य को जागृत करें, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि वह गुरु के उपदेशों का जीवंत प्रतिबिंब बन जाए और हर दिन, हर सांस गुरु को समर्पित हो। गुरु पूर्णिमा की यह पावन वेला केवल उत्सव नहीं, आत्मा की उस यात्रा का स्मरण है जो गुरु के चरणों से प्रारंभ होती है। यह वह क्षण है जब हम समय की गति को विराम देकर श्रद्धा की आंखों से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं वह पहला स्पर्श, वह पहली दृष्टि जिसने हमारे जीवन की दिशा बदल दी। शिष्य होना केवल ज्ञान पाने की लालसा नहीं है, यह तो समर्पण का संकल्प है।
और गुरु होना केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर उसके अदृश्य बीज को पहचान कर उसे वृक्ष बना देना है। एक सच्चा गुरु शब्दों से नहीं, अपने मौन से सिखाता है। वह केवल उत्तर नहीं देता, वह प्रश्नों को भी पवित्र बना देता है। इस जीवन में हमें जो कुछ भी मिला, उसका आरंभ एक गुरु की कृपा से हुआ। चाहे वह विद्या हो या सद्गति की आकांक्षा, चाहे वह जीवन के अर्थ की खोज हो या आत्मा की शांति, सब कुछ गुरु की दृष्टि में समाया हुआ है। उनकी दृष्टि में ऐसा तेज है जो अंधकार को चीरकर आत्मज्ञान की ओर हमें ले चलता है। गुरु पूर्णिमा पर दिए जलाए जाते हैं, परंतु वह सबसे बड़ा दीप तो गुरु ही है जो हमारे भीतर जलता है। बाहर की हर लौ अंततः भीतर की उस ज्वाला की स्मृति दिलाती है जिसे गुरु ने कभी चुपचाप हमारे हृदय में रखा था। उस दीप को जलाए रखना, उसे वाणी, विचार और व्यवहार से पोषित करना ही गुरु दक्षिणा का सबसे श्रेष्ठ रूप है। आज का यह दिन सिर्फ धन्यवाद कहने का नहीं है, यह अपने जीवन को फिर से गुरु की दृष्टि के योग्य बनाने का अवसर है। हम भूलें, बिछड़ें, बिखरें, पर जब भी वापस मुड़ें, गुरु की करुणा हमें वैसे ही गले लगा ले जैसे माँ अपने रूठे हुए बच्चे को। तो चलो, आज इस पूर्णिमा की उजास में केवल चांद की ओर मत देखो, अपने भीतर के उस प्रकाश को देखो जो सदियों से तुम्हें पुकार रहा है। मैं तेरा गुरु नहीं, तेरा स्वरूप हूं। मुझे बाहर नहीं, भीतर पहचान। गुरु पूर्णिमा की रात्रि जब शांत होती है, तब वह केवल चंद्रमा की शीतलता नहीं लाती, बल्कि गुरु की कृपा की वह अदृश्य छाया लाती है जो जीवन के हर ताप को शमन कर देती है। यह रात हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का दीपक तभी जलता है जब मन शांत होता है और हृदय श्रद्धा से भरा होता है। कई बार जीवन में हम बहुत कुछ जानने लगते हैं, बहुत कुछ समझने लगते हैं, परंतु उसी समय भीतर एक खोखलापन भी जागता है। तभी गुरु की वाणी गूंजती है, जो जान गया वह मौन हो गया, जो जानने चला वही भ्रम में पड़ा। गुरु का ज्ञान सिर नहीं भरता, वह सिर को झुकाना सिखाता है। वह मन को उठाता नहीं, मन को पिघला देता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें उस आत्मिक झुकाव की याद दिलाता है जो अहंकार को विसर्जित कर देता है। यह दिन उस क्षण को पुकारता है जब हमने पहली बार अपने जीवन की दौड़ को रोका था और किसी के चरणों में बैठकर सिर्फ सुना था, बिना तर्क, बिना संदेह, बिना विकल्प, बस सुना था। गुरु कोई दिशा नहीं देता, वह दिशा बन जाता है। वह केवल चलने की कला नहीं सिखाता, वह रुकने की कला भी देता है। वह कहता है, भाग मत, देख, ठहर, जान, और उस ठहराव में जो दिखता है वही जीवन का सत्य है। आज जब हम अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं तो वह स्मृति केवल भूतकाल नहीं होती, वह एक सजीव संबंध होती है जो समय और शरीर से परे है। वह स्पर्श जो भले ही देह से कभी हुआ ना हो, पर आत्मा को भीतर तक छू गया। वह दृष्टि जो भले ही आंखों से न मिली हो, पर आत्मा के अंधकार को भेद गई। गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम केवल शब्दों में नहीं होते, वे उस क्षण में होते हैं जब हम अपने कर्मों को ऐसा बना लेते हैं कि गुरु मुस्कुरा उठे। जब हमारा जीवन ही गुरु के उपदेश की प्रतिध्वनि बन जाए, तब वह सच्ची गुरु भक्ति कहलाती है। और जब गुरु के प्रति यह भक्ति भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन कोई प्रश्न नहीं रहता, वह उत्तर बन जाता है। वह उत्तर जो शांति है, वह उत्तर जो प्रेम है, वह उत्तर जो मौन है। गुरु पूर्णिमा का यह प्रकाश आपके जीवन में सदा चमकता रहे। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, यह एक भाव है। वह भाव जो जीवन की भीड़ में अचानक ठहरकर भीतर झांकने को प्रेरित करता है। वह क्षण जब हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह किसी मार्गदर्शक के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। गुरु का होना कोई संयोग नहीं होता, यह उस आत्मा की पुकार का उत्तर होता है जो जन्मों से ज्ञान की तलाश में भटक रही थी। जब शिष्य भीतर से तैयार होता है, तभी गुरु प्रकट होता है। कभी किसी शब्द में, कभी किसी मौन में, कभी किसी स्पर्श में और कभी किसी पीड़ा में, और उसी क्षण से जीवन का अर्थ बदल जाता है। गुरु वह नहीं जो केवल पढ़ाता है, वह है जो तुम्हारे भीतर की आग को पहचान लेता है, जो तुम्हारे उस स्वरूप को जानता है जिसे तुम स्वयं भूल चुके हो। वह तुम्हें तुम्हारे ही पास ले आता है, जैसे नदी को समंदर का मार्ग दिखाने वाला निर्बाध आकाश। गुरु पूर्णिमा पर जब दीप जलते हैं,
वे केवल पूजा के प्रतीक नहीं होते, वे उस प्रकाश का संकेत होते हैं जो गुरु ने हमारे भीतर जलाया है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अंधकार से निकल चुके हैं। अब हमें अपने भीतर की रोशनी को सहेज कर दूसरों के पथ को भी प्रकाशित करना है। गुरु से जुड़ना केवल भक्ति नहीं, वह एक यात्रा है जो हमें भीतर की ऊंचाइयों तक ले जाती है। वह यात्रा जिसमें हमारी सीमाएं पिघलती हैं, हमारी वासनाएं शांत होती हैं और अंततः केवल एक शेष रह जाता है, मौन, शांत, पूर्ण, आनंदमय मौन। आज इस गुरु पूर्णिमा पर स्वयं से एक वचन लें कि जब भी जीवन धुंधला हो, जब भी मन भ्रमित हो, जब भी राह छूटे, तब उस मौन में लौट चलें जहां गुरु प्रतीक्षा कर रहा है। वही मौन गुरु है, वही मौन उसकी कृपा है और वही मौन हमारी मुक्ति का द्वार है। गुरु पूर्णिमा की यह रात्रि जितनी बाहर से शांत दिखती है, उतनी ही भीतर गहराई से कुछ कह जाती है। यह केवल चंद्रमा की उजास नहीं, यह उस चेतना का आलोक है जो गुरु की कृपा से आत्मा में उतरता है। यह पर्व हमें संसार की चकाचौंध से हटाकर उस आंतरिक आलोक की ओर ले जाता है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल सत्य का मधुर संगीत है। गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश देता है, वह तो वह है जो तुम्हें तुम्हारे मौन में उतरना सिखाता है, जो तुम्हारे सारे आवरण धीरे धीरे उतार देता है ताकि तुम वही बन सको जो तुम सदा से थे, निर्मल, निर्विकार और अनंत। कभी कभी जीवन में हम सबसे अधिक खो जाते हैं जब हम सबसे अधिक भरे होते हैं, इच्छाओं से, विचारों से, अपेक्षाओं से। ऐसे समय में गुरु का स्पर्श एक झटका नहीं, एक आहट होता है जो यह कहती है, रुक जा, तू जिस दिशा में जा रहा है वह तुझे तेरे भीतर से दूर ले जा रही है। और जैसे ही यह आहट आत्मा तक पहुंचती है, भीतर कुछ पिघलता है, कुछ बहता है और हम फिर से अपने सत्य के करीब आ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा इस बात की याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को समर्पित करना कठिन है। और जब तक शिष्य स्वयं को मिटाता नहीं, तब तक गुरु उसमें बसता नहीं। यही कारण है कि इस दिन हम केवल वंदना नहीं करते, हम समर्पण करते हैं। अपनी पहचान, अपनी समझ, अपने संदेह, सब कुछ उनके चरणों में रख देते हैं। यह दिन हमें भीतर की साधना का स्मरण कराता है, जहां गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भीतर उपस्थित वो सत्ता है जो हर मोड़ पर हमारा हाथ थामे हुए है। वही जो पीड़ा में हमारा मौन सुनता है, वही जो अंधकार में हमारी आंखों को रोशनी से भरता है और वही जो मृत्यु से पहले जीवन का असली अर्थ सिखा देता है। गुरु पूर्णिमा के इस प्रकाश में जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं, तो वहां कोई आवाज नहीं होती, केवल एक अनुभव होता है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं यहीं हूं, तुझ में ही समाया हूं, बस मुझे पहचान ले। इस गुरु पूर्णिमा पर यही कामना है कि तुम अपने भीतर के उस अनंत गुरु से कभी दूर न हो सको। गुरु पूर्णिमा की यह रात्रि जितनी बाहर से शांत दिखती है, उतनी ही भीतर गहराई से कुछ कह जाती है। यह केवल चंद्रमा की उजास नहीं, यह उस चेतना का आलोक है जो गुरु की कृपा से आत्मा में उतरता है। यह पर्व हमें संसार की चकाचौंध से हटाकर उस आंतरिक आलोक की ओर ले जाता है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल सत्य का मधुर संगीत है। गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश देता है, वह तो वह है जो तुम्हें तुम्हारे मौन में उतरना सिखाता है, जो तुम्हारे सारे आवरण धीरे धीरे उतार देता है ताकि तुम वही बन सको जो तुम सदा से थे, निर्मल, निर्विकार और अनंत। कभी कभी जीवन में हम सबसे अधिक खो जाते हैं जब हम सबसे अधिक भरे होते हैं, इच्छाओं से, विचारों से, अपेक्षाओं से। ऐसे समय में गुरु का स्पर्श एक झटका नहीं, एक आहट होता है जो यह कहती है, रुक जा, तू जिस दिशा में जा रहा है वह तुझे तेरे भीतर से दूर ले जा रही है। और जैसे ही यह आहट आत्मा तक पहुंचती है, भीतर कुछ पिघलता है, कुछ बहता है और हम फिर से अपने सत्य के करीब आ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा इस बात की याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को समर्पित करना कठिन है। और जब तक शिष्य स्वयं को मिटाता नहीं, तब तक गुरु उसमें बसता नहीं। यही कारण है कि इस दिन हम केवल वंदना नहीं करते, हम समर्पण करते हैं। अपनी पहचान, अपनी समझ, अपने संदेह, सब कुछ उनके चरणों में रख देते हैं। यह दिन हमें भीतर की साधना का स्मरण कराता है,
जहां गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भीतर उपस्थित वो सत्ता है जो हर मोड़ पर हमारा हाथ थामे हुए है। वही जो पीड़ा में हमारा मौन सुनता है, वही जो अंधकार में हमारी आंखों को रोशनी से भरता है, और वही जो मृत्यु से पहले जीवन का असली अर्थ सिखा देता है। गुरु पूर्णिमा के इस प्रकाश में जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं, तो वहां कोई आवाज नहीं होती, केवल एक अनुभव होता है। जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं यहीं हूं, तुझ में ही समाया हूं, बस मुझे पहचान ले। इस गुरु पूर्णिमा पर यही कामना है कि तुम अपने भीतर के उस अनंत गुरु से कभी दूर ना हो सको। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। वहां एक बालक रहता था, नाम था आरव। आरव चंचल था, बुद्धिमान भी था, पर उसके मन में एक बेचैनी थी, एक खोज थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यह जीवन बस इतना ही है? क्या मेरा कोई उद्देश्य नहीं? गांव के बाहर एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। लोग उन्हें गुरु कहा करते थे। न कोई बैनर, न कोई प्रचार, बस एक शांत चेहरा जिनकी आंखों में देखो तो लगता जैसे ब्रह्मांड वहां ठहरा हुआ है। एक दिन आरव उस आश्रम पहुंचा। उसने गुरु से कहा, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि मेरा जीवन क्यों है, मेरी पीड़ा का कारण क्या है, और मैं शांति कैसे पा सकता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, क्या तुम खाली हो सके हो? आरव चकित हुआ, बोला, मैं जानने आया हूं। आप पूछते हैं मैं खाली हूं या नहीं? गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, जिस पात्र में पहले से कुछ भरा हो, उसमें नया नहीं डाला जा सकता। जब तक तुम अपने भीतर के मैं को खाली नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। आरव कुछ नहीं समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह आश्रम में रहने लगा। वहां न कोई किताब थी, न कोई बड़ा व्याख्यान, केवल मौन था, सेवा थी और प्रकृति के साथ एकात्मता थी। धीरे धीरे आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। पहले जो प्रश्न उसे झकझोरते थे, अब वे मौन में पिघलने लगे। वह जान नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था, और यही तो गुरु का मार्ग था, जानने से आगे का, अनुभव का। एक दिन गुरु ने आरव से पूछा, अब बता, तू क्या जानना चाहता है? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब कुछ जानना नहीं, केवल होना है। आपने मुझे मैं से मुक्त कर दिया, आपने मुझे मेरी ही आत्मा से मिलवा दिया। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण छटा बिखेर रहा था। शांत नीरवता में केवल एक ही बात स्पंदित हो रही थी, यही है गुरु पूर्णिमा। गुरु कोई ऐसा नहीं जो केवल उत्तर देता है, वह तो वह है जो तुम्हें प्रश्नों से परे ले जाए। वह तुम्हें सोच से मौन, तर्क से अनुभूति और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व उसी मिलन का उत्सव है जब शिष्य और गुरु एक हो जाते हैं, जब कोई आरव अपने भीतर के भ्रम को छोड़कर उस सत्य से जुड़ जाता है जो सदा से वहीं था, बस प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरी कथा एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था यशवंत। वह नगर का एक व्यापारी था। धन, परिवार, सम्मान सब कुछ था उसके पास, पर भीतर एक अजीब सी थकान हमेशा उसके साथ चलती थी। किसी को कुछ बताता नहीं था, पर रातों को चुपचाप जागता रहता। जीवन की इस दौड़ में वह दौड़ तो रहा था, पर क्यों दौड़ रहा है यह उसे भी नहीं पता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे एक दूरस्थ गांव जाना पड़ा। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और वह पास के एक तपस्वी के आश्रम में रुकने को विवश हुआ। वह स्थान बेहद साधारण था। मिट्टी की दीवारें, वृक्षों की छांव और दूर तक फैला हुआ मौन। लेकिन जैसे ही यशवंत ने उस तपस्वी की आंखों में देखा, उसे लगा जैसे कोई उसके मन की थकान को पड़ गया हो। वह वहां कुछ घंटों के लिए ठहरा था, पर जब चलने का समय आया, उसके पैर उठ नहीं पाए। उसने तपस्वी से कहा, आपके पास बैठते ही मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है जिसे मैं समझा नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ है, पर वह नहीं है जो आपके पास है। वह शांति, वह संतुलन। कृपया मुझे सिखाइए, यह शांति कैसे पाई जाती है? तपस्वी ने उत्तर में कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, तू जो ढूंढ रहा है वह कहीं गया ही नहीं, बस तू ही बहुत दूर चला गया है। आजा, अपने भीतर लौट चल। यशवंत ने उस दिन पहली बार अपने मन को थामकर एक जगह बैठना सीखा।
उसने सीखा कि ध्यान का अर्थ भाग जाना नहीं, बल्कि भागते हुए मन को पकड़कर वर्तमान में लाना है। वह सीखता गया, सांसों को देखना, विचारों को गुजरने देना और हर रोज कुछ क्षण अपने भीतर ठहरना। महीनों बीते, वह यशवंत अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी वही काम करता था, वही परिवार, वही शहर, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह अब हर चीज में एक शांत उपस्थिति से जुड़ा था। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ छीन ले, कोई कुछ दे दे, वह अब किसी भी परिस्थिति में स्थिर था, जैसे भीतर कोई दीप सदा जल रहा हो। एक दिन वह वापस आश्रम गया और तपस्वी के चरणों में नत हो गया। उसने कहा, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन सब कुछ दे दिया। आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुझसे मिला दिया। तपस्वी बोले, गुरु वही होता है जो तुझे तेरा ही घर दिखा दे, और जब तू जान जाता है कि तू स्वयं ही वह दीपक है, तब गुरु पूर्णिमा भीतर खील उठती है। फिर तिथियां बाहर नहीं गिनी जाती, वे हृदय में बस जाती हैं। यशवंत मुस्कुराया और उसी क्षण चंद्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर गिर पड़ी, जैसे आकाश स्वयं उस मिलन पर गवाही दे रहा हो। यह थी एक और कथा, जहां गुरु ने कोई चमत्कार नहीं किया, केवल दर्पण बन गए। और जब मन खुद को देख लेता है, तब उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। तीसरी कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम था मालविका। उसका जीवन एक शांत झील की तरह था। पति, एक पुत्र, सुखद गृहस्थी। लेकिन एक दिन वह तूफान आया जिसने सब कुछ छीन लिया। उसका बेटा, जिसकी हंसी उसके जीवन का संगीत थी, एक दुर्घटना में चला गया। घर में मौन फैल गया और भीतर एक चीख। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शोक के सागर में डूबती रही। लोग आए, सांत्वना दी, धर्म समझाया, पर उसका हृदय किसी भी शब्द को स्वीकार नहीं कर सका। वह बस देखती रहती उस द्वार की ओर जहां कभी उसका पुत्र दौड़ते हुए आता था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगते आए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शांति नहीं देता था, बल्कि भीतर की पीड़ा को छूता था। मालविका ने बिना कुछ कहे अन्न दे दिया, लेकिन वृद्ध वहीं खड़े रहे। बोले, क्या तुम सच में देना चाहती हो या सिर्फ परंपरा निभा रही हो? वह चौंकी। वर्षों में किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह फूट पड़ी, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब क्या बाकी है देने को? वृद्ध साधु चुपचाप बैठ गए और बोले, तो जो गया वह क्या तेरा था? वह आक्रोश में बोली, मेरा पुत्र था, मेरा खून था, मेरा जीवन था। साधु ने कोमल स्वर में कहा, क्या यह देह तुझ में आई थी या तू इसमें आई थी? क्या जीवन तेरा स्वत्व था या वह तुझे कुछ पल के लिए सौंपा गया था? मालविका मौन हो गई। ये वचन किसी दर्शन की तरह नहीं लगे, ये तो जैसे उसके भीतर उतर रहे थे, उस शून्य तक जहां उसका दर्द थम चुका था। साधु ने कहा, जिन्हें तू अपना समझ बैठी, वे सब इस संसार की रचना थे। तू जिस प्रेम में बंधी थी, वह प्रेम तुझे बांधने नहीं आया था, वह तुझे मुक्त करने आया था। और अब तेरा पुत्र गया नहीं, वह तुझ में बस गया है। अब तू रो मत, ध्यान कर, जहां वह है वहां केवल मौन है, और वही मौन अब तेरा मार्ग है। उस दिन से मालविका ने भीतर उतरना शुरू किया। वह बैठती, मौन में अपने पुत्र की स्मृति नहीं, उसकी उपस्थिति महसूस करती। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश बहने लगा। उसके भीतर जो शून्य था, वह अब गुरुत्व बन गया था। वर्षों बाद लोग उसे मां नहीं, मालविका गुरु मां कहने लगे, क्योंकि जिसने शोक को शांति में बदला हो, वह गुरु का ही स्वरूप होता है। गुरु पूर्णिमा केवल बाहरी गुरु का पूजन नहीं, यह उस आंतरिक परिवर्तन का उत्सव है, जब पीड़ा भी ज्ञान बन जाए और हानि भी प्रकाश में बदल जाए। यह चौथी कथा है नचिकेत की। नॉट वह प्राचीन नरसिक था, बल्कि एक समकालीन युवक की कथा, जो तीव्र बुद्धि का स्वामी था, परंतु हृदय से अधीर। नचिकेत को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। दर्शन, विज्ञान, धर्म, हर विषय में उसकी पकड़ गहरी थी। पुस्तकें उसकी साधना थीं और तर्क उसका शस्त्र। वह अक्सर अपने गुरु से भी बहस कर बैठता, उन्हें चुनौती देता और कभी कभी उनके मौन को उनकी हार समझ लेता। गुरु मुस्कुराते रहते, नचिकेत के भीतर छिपी आग को देख लेते थे, पर वे जानते थे यह अग्नि अब भी जलनी बाकी है। एक दिन नचिकेत ने क्रोध में कह दिया, गुरुदेव, आप जो कहते हैं वह सब मैं पहले ही जानता हूं।
मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही अपना पथ खोज सकता हूं। गुरु ने उसे रोका नहीं, केवल एक वाक्य कहा, तू जो जानता है वह तुझे तेरे सत्य से दूर कर रहा है, पर ठीक है, जा, जब टूटेगा तब लौट आना। नचिकेत चला गया। वर्षों तक उसने तीर्थ किए, ग्रंथ पढ़े, योगी मिले, साधनाएं की, पर जितना जानता गया उतना भीतर उलझता गया। वह शब्दों में डूबता गया, पर अर्थ खो बैठा। जीवन की हर उपलब्धि उसे और रिक्त करने लगी। एक दिन वह एक निर्जन स्थान पर बैठा था, थका हुआ, बिखरा हुआ और पूरी तरह से टूट चुका। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही पुकार, गुरुदेव। अचानक उसे एक चिर परिचित मौन ने घेर लिया। कोई नहीं था वहां, पर जैसे कोई पास बैठा हो। उसी क्षण उसे याद आया, एक बार गुरु ने कहा था, मैं तेरे भीतर हूं, बाहर केवल दर्पण हूं। जब तू दर्पण तोड़ देगा तब शायद मुझे देख पाएगा। वह वहीं बैठ गया, भीतर की श्वास को देखने लगा और पहली बार उसने मौन में उतरना सीखा, बिना खोजे, बिना पूछे। उस मौन में उसे अपने सारे प्रश्न खुद ही गलते हुए दिखाई दिए। और फिर उस गहन निस्तब्धता में गुरु की आवाज नहीं, उपस्थिति प्रकट हुई। कोई शब्द नहीं, पर एक करुणा, एक आलोक, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू लौट आया और अब तू जान गया। वर्षों बाद जब वह अपने गुरु के आश्रम लौटा, उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं अब कुछ नहीं जानता और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तू तैयार है, अब ज्ञान तेरे भीतर जन्म लेगा, शब्दों से नहीं, अनुभव से। उस दिन भी पूर्णिमा की रात्रि थी। वही उजाला, वही मौन, वही गवाही देता चंद्रमा। गुरु और शिष्य अब अलग नहीं रहे थे। जो दूरी अहंकार से बनी थी वह समर्पण में विलीन हो चुकी थी। गुरु पूर्णिमा का यही अर्थ है, जब ज्ञान, तर्क और पहचान गलकर केवल एक ही रह जाए, प्रेम। यह 5वीं कथा है धीरू की। एक छोटा सा बालक, एक अनपढ़ चरवाहा जो हिमालय की तलहटी में किसी अज्ञात गांव में अपने बकरियों के साथ दिन भर घाटियों में घूमता था। उसका संसार सीमित था, मां की गोद, खेतों की मिट्टी और वो पेड़ जिसके नीचे वह बैठकर आकाश को देखा करता। एक दिन उस गांव में एक साधु पधारे। लोग उन्हें परमहंस गुरुजी कहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे बोलते कम थे, परंतु उनकी मौन उपस्थिति ही जैसे लोगों के भीतर परिवर्तन ले आती थी। धीरू ने उन्हें पहली बार देखा तो कुछ अनजाना सा आकर्षण हुआ। वह हर रोज दूर से आकर देखता। साधु जब ध्यान में बैठते तो बालक भी दूर बैठकर उनकी नकल करने लगता, आंखें बंद करता, सांसें गिनता, पर सो जाता। एक दिन साधु ने देखा कि वही बालक फिर आया है। उन्होंने धीरे से पूछा, तू रोज आता है, कुछ पूछता नहीं, चाहता क्या है? धीरू ने सरलता से उत्तर दिया, आप जब बैठते हैं तो मेरे भीतर कुछ रुक जाता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता ध्यान क्या होता है, पर मैं बस आपके पास रहना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें वह शुद्धता दिखी जो पुस्तकों में नहीं होती, वह जिज्ञासा दिखी जो शब्दों से परे थी। उन्होंने कहा, आ जाओ, पर कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन में बैठो और अपने भीतर की ध्वनि को सुनो। वर्षों तक धीरू ने कोई शब्द नहीं सीखा, कोई संस्कृत श्लोक नहीं रटा, परंतु वह मौन में ऐसा बैठता जैसे कोई योगी समाधि में हो। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति बदलने लगी। अब वह जब पेड़ों के नीचे बैठता, पक्षी शांत हो जाते। जब वह अपनी मां की आंखों में देखता, उन्हें सुकून मिलता। और जब वह नदी के किनारे बैठता तो लगता जैसे नदी उसकी मौन भाषा को सुन रही हो। लोग आश्चर्य करने लगे, यह बालक कुछ बोलता नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, फिर इसमें यह तेज कैसा? और तब गुरुजी ने कहा, जब श्रद्धा शुद्ध हो तो ज्ञान को रास्ता नहीं खोजना पड़ता, वह स्वयं बहकर आता है। यह धीरू अब मेरा शिष्य नहीं, अब मेरा दर्पण है। एक दिन गुरुजी चले गए, देह से मुक्त हो गए। धीरू ने कुछ नहीं कहा, कोई क्रिया नहीं की। वह बस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वे बैठते थे, और वर्षों तक वह मौन का एक स्तंभ बनकर वहीं रहा। लोग आते, केवल बैठते और कुछ लिए बिना लौटते नहीं। अब कोई उसे गुरु धीरू कहता था, और वह कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, जो मैं हूं वही तुम भी हो, बस अपने भीतर उतर जाओ। गुरु पूर्णिमा की यही सबसे सरल और सुंदर व्याख्या है। न शास्त्र, न शब्द, न सिद्धांत,
केवल मौन, केवल समर्पण, केवल उपस्थिति। जब भीतर कोई द्वार खुल जाए और वहां कोई बोलता ना हो, केवल एक अनुभव हो, वही गुरु है, वही ज्ञान है। एकांत, तानपुरा और नदी के किनारे की हल्की जलध्वनि, जैसे आत्मा बहुत दूर चलकर थक गई हो। यह 6वीं कथा है भुवन की। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही जिज्ञासु था, गुरु की तलाश में, सत्य की खोज में और अपने प्रश्नों के उत्तर की प्यास में। जब लोग घर बसाते थे, वह तपोवन की ओर चल देता। जब कोई जीवन की सहजता में संतोष पाता था, वह वहीं असंतोष से बेचैन हो उठता। उसने हिमालय के कंदराओं में साधुओं के चरण छुए, काशी में संतों के प्रवचन सुने, दक्षिण के आश्रमों में ध्यान किया, उत्तर के जंगलों में मौन व्रत रखा। पर हर बार कुछ अधूरा सा लगता। हर गुरु, हर वाणी, हर ग्रंथ, सब कुछ सुनकर भी वह भीतर कुछ खोया सा महसूस करता। वर्षों यूं ही बीते, देह थकने लगी, आंखें बुझने लगीं, पर खोज रुकी नहीं। अंततः एक दिन एक घने जंगल में, जब वह भूखा, थका और अश्रुपूरित था, वह एक पुरानी सूखी नदी के किनारे बैठ गया। कोई नहीं था वहां, न गुरु, न ग्रंथ, न उपदेश। वह रोने लगा। जिंदगी भर भागते भागते अब वह टूट चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर तुझे ढूंढा, हर गुरु को नमस्कार किया, हर मंदिर में दीप जलाया, फिर भी तू क्यों नहीं मिला? क्या मैं अयोग्य था? और तभी उस निस्तब्धता में उसे पहली बार भीतर कुछ गूंजता सुनाई दिया। कोई बाहर से नहीं, भीतर से बोल रहा था। शब्द नहीं थे, केवल अनुभव। जैसे कोई कह रहा हो, तू जहां जहां गया मैं तेरे साथ था। तू जब थक कर गिरा मैं तेरे भीतर ही था। तू जब मेरी खोज में बाहर भागा तब भी मैं तुझ में ही बैठा रहा। अब जब तू टूटा है, अब तू मौन हुआ है, अब मैं तुझसे कह सकता हूं, मैं ही तेरा गुरु हूं। तू मुझसे अलग कभी था ही नहीं। भुवन हक्का बक्का रह गया। कोई दीक्षा नहीं हुई थी, कोई हाथ सिर पर नहीं रखा गया था, कोई मंत्र नहीं मिला था। फिर भी कुछ जाग गया था, और जो जागा वह ऐसा था जिसे अब शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। उस दिन भुवन समझ गया, गुरु केवल शरीर नहीं होता, वह चेतना है जो हर बार हमारी श्वास में, हमारे मौन में और हमारी थकावट में प्रकट होता है। जब हम ढूंढना छोड़ देते हैं, तब वह प्रकट होता है। वह वहीं बैठा रहा दिनों तक, शायद महीनों, और जब वह लौटा तो वह वहीं भुवन नहीं था। उसकी आंखों में कोई उत्तर नहीं था, केवल शांति थी, और उस शांति को देख लोग उसकी शरण में आने लगे। कोई उसे गुरु कहता, कोई साधक, कोई मौन का साथी। वह बस मुस्कुराता और कहता, गुरु बाहर नहीं, गुरु वही है जो भीतर तुम्हारी टूटन से जन्म लेता है। गुरु पूर्णिमा का सबसे मौलिक अर्थ यही है। जब जीवन की यात्राएं थक जाएं और तुम शून्य में बैठो, तब जो मौन तुम्हारे भीतर बोले, वही तुम्हारा गुरु है।